मित्रों, कन्या राशिफल मार्च 2024। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च का ये महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में मासिक राशिफल के बताएंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कुंडली में बैठा हुआ है पूरे मार्च महीने के अंदर, उसका पहले हम विवरण करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कन्या राशि के अंदर सबसे पहले फर्स्ट हाउस में जो है वो केतु विराजमान है, दूसरे स्थान में चंद्रमा है, जो पंचम स्थान है उसमें है शुक्र और मंगल, छठे स्थान में सूर्य, बुध और शनि है, सातवें में राहु है, अष्टम भाव में बृहस्पति है। तो ये है ग्रह की पोजीशन जो है मार्च महीने के अंदर। मार्च महीने में ग्रहों की ये जो गोचर में जो जिस तरह से चले उसका विवरण किया। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। वो बुध जो स्वामी है वो अपने स्थान से छठे स्थान में विराजमान है और लग्न में जो है केतु है। तो उसका मतलब ये हुआ कि केतु होने की वजह से आपको शरीर के अंदर कुछ ऐसा महसूस हो जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा न लगे, शरीर के अंदर स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ लगे, ऐसा हो सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो इसका जो स्वामी है वो छठे रोग शत्रु के स्थान में है। तो स्वास्थ्य के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके आँखों का नंबर जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है और आपको जो है थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखेंगे तो ये मार्च का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से ग्रह की पोजीशन है उस हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। अभी हम बात करेंगे दूसरे स्थान के बारे में। दूसरा स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र है और वो शुक्र जो है वो पंचम स्थान में विराजमान है। काफ़ी अच्छा संयोग है। जो लोग शेयर बाजार से इंटरेस्टेड है, लॉटरी से इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा सुनहरा समय है, क्योंकि दूसरा स्थान जो है धन स्थान है उसका स्वामी पंचम स्थान में है और पंचम स्थान का जो स्वामी है वो है छठे स्थान में। अगर आप अच्छी तरह से देखा जाए तो धन के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि आपको धन की इस महीने में बौछार रहेगी, क्योंकि धन जो स्वामी है वो पंचम स्थान में विराजमान है। आपको किसी भी तरह आपको जो आय की जरूरत है, धन की जरूरत है, वो आपका काम हो जाएगा और आपको किसी न किसी तरह से इसमें आपको मुनाफा होगा। धन से संबंधित है, कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान से हम देखते हैं संतान का जो सुख देखते हैं, फिर पंचम स्थान से पिछले जन्म का कर्म भी देखा जाता है और पंचम स्थान से हम जो देखते हैं दूसरा जो है वो शेयर बाजार लॉटरी देखते हैं। और ये पंचम स्थान जो है काफ़ी ये जो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का भी स्थान है। तो पंचम स्थान का जो स्वामी है वो है शनि देवता और शनि देवता अपने स्थान से दूसरे स्थान में छठे भाव में विराजमान है। छठा स्थान जो है रोग शत्रु का स्थान है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पंचम स्थान के लिए कि जो स्टूडेंट्स अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर थोड़ा विशेष ध्यान आपको इसीलिए देना पड़ेगा, क्योंकि पंचम स्थान का जो स्वामी है वो छठे स्थान में है। छठा स्थान अच्छा नहीं माना जाता कुंडली के अंदर। तो आपको पढ़ाई के अंदर अगर थोड़ी भी लापरवाही की तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपके मेहनत के हिसाब से आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इस महीने के अंदर जो जिन भी जातकों की जो एग्ज़ाम आ रही है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल की एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज की एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह की एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर थोड़ी भी आपने ये जो ध्यान नहीं दिया, मेहनत कम की, तो उसका रिजल्ट और भी कम आ सकता है। तो आप जितनी 100% मेहनत करोगे तो आपको 60% 70% रिजल्ट मिलेगा। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको ये जो है उसमें आप सफलता नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। क्योंकि आपका जो स्वामी जो है वो शनि है, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में है, लेकिन जो छठे स्थान में, छठा स्थान जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और ये वही बात करेंगे हम संतान के बारे में। तो संतान का जो स्वामी है वो शनि है, वो अपने स्थान से छठे स्थान में बैठा हुआ है। तो संतान के संबंधित भी आपको किसी न किसी प्रकार का टेंशन आ सकता है, किसी प्रकार का टेंशन रह सकता है, क्योंकि आपका जो स्वामी जो है शनि वो भी दूसरे स्थान, अपने स्थान से दूसरे स्थान में, वैसे छठे स्थान में, छठा रोग शत्रु का स्थान है। तो आपको संतान के संबंधित जो है आपको चिंता इस महीने में रह सकती है, ऐसा कुंडली के ग्रह देखते हुए लग रहा है। ऐसे लव रिलेशनशिप के बारे में मानेंगे, क्योंकि पंचम स्थान जो है लव रिलेशनशिप का भी स्थान है। वैसे यहाँ पे शुक्र और मंगल दोनों हैं, काफ़ी आपका तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी वजह से आपके लोगों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऐसा ना हो तो इस दौरान आपको थोड़ा विशेष इस मामले में ध्यान रखना पड़ेगा।
अभी हम बात करेंगे छठे स्थान के बारे में। छठा स्थान जो है नौकरी का स्थान है। छठा स्थान आपके जो मदर है उसके पेरेंट्स का, उसके भाई बहन का, मतलब आपके नाना नानी मामा मामी का स्थान है। और छठा स्थान जो है उसमें जो है रोग शत्रु का भी स्थान है। छठे स्थान का जो स्वामी है वो शनि देवता है और शनि महाराज छठे स्थान में ही विराजमान है। मतलब छठे स्थान का स्वामी छठे स्थान में काफी अच्छा संयोग माना जाता है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी कुंडली का जो स्वामी बुध है वो छठे स्थान में है। वो ये बताता है को नौकरी से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। जिन जातकों को नौकरी की तलाश है, नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए काफी अच्छा समय है नौकरी का, तो उनको आपको इंटरव्यू में सफलता मिले ऐसे इसमें गुंजाइश ज़्यादा लग रही है। आपका इंटरव्यू अच्छा लगेगा, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। या फिर जिन जातकों को ऑलरेडी नौकरी है लेकिन अपने घर से काफ़ी जगह से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी आना जाना पड़ रहा है, तो उनको ट्रांसफर के भी योग है, उनके फेवरेबल। इन शॉर्ट ऐसा कह सकते हैं कि नौकरी के संबंधित आपको लाभ मिलेगा, नौकरी के संबंधित आपको प्रमोशन मिलेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, या फिर अच्छी जगह भी आपका ट्रांसफर मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो जज जिसको मिलते हैं कि आपको जस मिलेगा, ये जस मिलेगा नौकरी के जो है वो संबंधित है। और रोग शत्रु का सवाल है तो शनि यहाँ पे छठे स्थान में जो है अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। तो छठा स्थान जो है अशुभ स्थान है, लेकिन यहाँ पे ग्रह भी अशुभ है, तो छठे स्थान का स्वामी छठे स्थान में ही है, काफी अच्छा संयोग है, तो इसीलिए आपको छठा स्थान काफी बलवान है ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में। सप्तम स्थान का जो स्वामी है वो बृहस्पति है और बृहस्पति अपने स्थान से दूसरे स्थान में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि जिन जातकों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा है, उनके लिए राहु की वजह से जब तक राहु सप्तम स्थान में विराजमान है तब तक आपके पति पत्नी के बीच में कुछ भी इश्यूज, कुछ भी ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सेपरेशन हो, या फिर कुछ ना कुछ विवाद चले, ऐसा ग्रह दिख रहे हैं जिस तरह से राहु सप्तम स्थान में विराजमान है। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसका जो सप्तम स्थान का जो स्वामी है बृहस्पति, वो अष्टम भाव में है। अष्टम स्थान हम अच्छा नहीं मानते हैं कुंडली का, तो ये जो जिस तरह से ग्रह लग रहे हैं उस हिसाब से लाइफ पार्टनर से आपसे काफ़ी शिकायत हो सकती है। लाइफ पार्टनर से आपसे जो है वो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दोनों के बीच में कुछ भी कड़वाहट, कुछ भी ऐसा विवाद, कुछ भी सेपरेशन जैसे योग दिख रहे हैं। इसीलिए ऐसा ना हो ये आपको ध्यान रखना है। आपको कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में कोई भी मनमुटाव न रहे, क्योंकि यहाँ पे मनमुटाव होगा और सेपरेशन के अगर योग हैं तो ये आपको इस कन्या राशि के जातकों के लिए इसमें थोड़ा विशेष ध्यान लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय आएगा और ये आपकी जो ऊपर जो घात वो टल जाएगी। जो अशुभ ग्रह दिख रहे हैं इसमें, उसमें से आपको लाभ मिलेगा ऐसा दिख रहा है। अभी हम बात करेंगे अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान जो है वो है आयुष्य का स्थान। अष्टम भाव जो है वो है गुप्त धन का स्थान। अभी आप देख रहे हो कि चंद्रमा जो है और गुरु दोनों का मिला के गज केसरी योग बना हुआ है, तो यहाँ तक धन का सवाल है, धन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सारे कार्य बनेंगे, आपका जो पारिवारिक उसके बीच आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो दूसरे स्थान को देख रहा है, तो दूसरा स्थान काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये सप्तम, ये जो है बृहस्पति वो अपने चौथे स्थान को भी देख रहा है। तो ये कन्या राशि के जातक जो मकान के रिलेटेड जो भी उनके अंदर क्वेश्चन मार्क अब तक थे, उनका सॉल्यूशन आपको 24 अप्रैल तक मिल जाएगा। आपके अगर मकान नहीं है तो मकान बनेगा, आपने कुछ कर्ज लेने का सोचा है तो मकान से रिलेटेड आपको कर्ज मिलेगा, आपका मकान का कार्य होगा और आपके जो है ये जो कार्य संपन्न होंगे ऐसा इसमें से दिख रहा है। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान बिगड़ा हुआ है, सप्तम स्थान बिगड़ा हुआ है। इन दोनों के लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स है तो उनको पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने की 100% संभावना है। सप्तम स्थान आपका जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तो जो ऑलरेडी मैरिड है युवक युवतियां, मैं तो ये कहूँगा कि कन्या राशि के जातकों के लिए जब तक ये राहु यहाँ पे विराजमान है तब तक आपको शादी का सोचना नहीं चाहिए। जब तक राहु रहेगा आपके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो ये राहु इससे हटने के बाद ही आपको तय करना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी जो शादीशुदा है उनको भी कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलना पड़ेगा, अन्यथा आपके बीच में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके। धन के मामले में बोले तो धन काफ़ी अच्छा आपको रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। भाग्य आपको साथ देगा, धन के मामले में अच्छा है, लेकिन पंचम स्थान और सप्तम स्थान में आपको इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।